गाइस वेलकम टू लर्न विद स्नेहा। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 ऑफ ब्लॉक 3 रॉबर्ट ब्राउनिंग 2। इस यूनिट का मेन एम है तुम्हें ब्राउनिंग की एक और आइकॉनिक पोएम माय लास्ट डचेस के जरिए ड्रामेटिक मोनोलॉग का कॉन्सेप्ट समझाना। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ब्राउनिंग कैसे एक ही स्पीकर के डायलॉग के थ्रू पूरी सिचुएशन, बैकग्राउंड और करेक्टर रिवील कर देता है। एक तरह का पोएटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थ्रिलर बन जाता है। इस यूनिट में हम पोएटिक स्टाइल, डिवाइसेस, टोन और इमोशंस को भी ब्रेक डाउन करेंगे। इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक ऐसे पोएट थे जो विक्टोरियन पोएट्री में एक लेवल अप ले आए, स्पेशली जब बात आती है इंडिविजुअल साइकी एक्सप्लोर करने की। माय लास्ट डचेस एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है जिसमें एक एरिस्टोक्रेटिक ड्यूक अपनी डेड वाइफ के बारे में बात करते हुए अपने करेक्टर की डार्क साइड्स रिवील करता है, और वो भी बिना डायरेक्टली कन्फेस किए। ये पोएम विक्टोरियन पेट्रियार्कल सोसाइटी की मैस्कुलिनिटी, कंट्रोल और पॉसेसिवनेस को एक रिफाइंड बट चिलिंग अंदाज में शो करती है। ये सिर्फ एक रोमांटिक या हिस्टोरिकल पोएम नहीं है, it's literally a poetic confession. So, starting with my last, one second, dramatic monologue. ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएटिक टेक्निक है जिसमें स्पीकर किसी लिसनर से डायरेक्टली बात करता है, लेकिन रीडर उस कन्वर्सेशन के थ्रू स्पीकर के इनर वर्ल्ड को समझने लगता है। इस फॉर्म में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ रेलिवेशन थ्रू स्पीच, मतलब स्पीकर कुछ कह रहा होता है पर उसके शब्दों के पीछे उसकी पर्सनालिटी, फ्लॉज, इमोशंस छुपी होती है। ब्राउनिंग ने इस जॉनर को मास्टर किया और माय लास्ट डचेस उसका पीक मोमेंट है। ये एक ऐसी स्पीच है जो क्लासी भी लगती है बट उसके अंदर जेलिसी, प्राइड और थोड़ा सा हॉरर भी छुपा हुआ है। सो माय लास्ट डचेस पोएम। गाइस आप यहाँ से रीड करना, आई विल जस्ट टेल यू ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएम। पोएम में ड्यूक एक गेस्ट को अपने महल में ले जाता है और अपनी डेड वाइफ की एक पेंटिंग दिखाता है। पहले तो बात एक आर्ट अप्रिसिएशन जैसी लगती है, पर जैसे जैसे ड्यूक बोलता जाता है उसकी पोजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी और कंट्रोलिंग नेचर सामने आने लगती है। उसे बुरा लगता है कि उसकी वाइफ सबसे मुस्कुराती थी, हर चीज़ में खुश हो जाती थी, इवन पेटी थिंग्स लाइक समवन गिफ्टिंग हर अ ब्रांच ऑफ चेरीज। और जब वो उस बिहेवियर को करेक्ट नहीं कर पाया तो ही चूज टू एंड इट परमानेंटली, मतलब इनडायरेक्टली उसका मर्डर करवा दिया। इतना स्मूथ, रिफाइंड और टेरिफाइंग नरेशन किसी और पोएट के बस का नहीं था। अब इसे हम पैराफ्रीज करते हैं। पोएम का सर्विस लेवल एक कल्चर्ड नोबलमैन का रिफाइंड कॉन्वर्सेशन लगता है, लेकिन अगर हम उसके वर्ड्स को केयरफुली डिकोड करें तो ये एक ऑब्सेशन फिल्ड जेलस हस्बैंड का क्रीपी मोनोलॉग है। ड्यूक को बुरा लगता है कि उसकी वाइफ सब चीज़ों में इजीली खुश हो जाती थी। उसे ये अनएक्सेप्टेबल लगता था कि उसकी वाइफ ने उसकी नोबल स्टेटस को किसी और से सुपीरियर नहीं समझा। उसने डायरेक्टली उससे कुछ बोला भी नहीं क्योंकि स्टॉपिंग उसकी ईगो के खिलाफ था, बट इंस्टेड उसने एक्सट्रीम स्टेप लिया और गॉट रिड ऑफ हर। अब वो कामली एक दूसरी गर्ल के फादर से शादी की नेगोशिएशन कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पोएटिक डिवाइसेस। पोएम में पोएटिक डिवाइसेस का पावरफुल यूज़ हुआ है। ड्रामेटिक आयरनी सबसे डोमिनेंट डिवाइस है। ड्यूक खुद को रीजनेबल और क्लासी दिखाता है, पर उसकी बातों से रीडर समझ जाता है कि वो कितना मैनिपुलेटिव और नार्सिसिस्टिक है। एंजैममेंट, लाइन ब्रेक्स के बीच पंक्चुएशन का एब्सेंस एक स्मूथ फ्लो क्रिएट करता है, जैसे ड्यूक का स्पीच अनइंटरप्टेड चल रहा हो। इमेजरी जैसे स्पॉट ऑफ जॉय और हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट रीडर के दिमाग में स्ट्रॉन्ग विजुअल क्रिएट करते हैं। एल्यूशन जैसे फ्रापेंडोल्फ और क्लोज ऑफ इंसब्रुक ड्यूक के ऑब्सेशन विद नेम ड्रॉपिंग और आर्ट से सोशल स्टेटस एलिवेट करने का सिग्नल देते हैं। इस पोएम में सिंबलिज्म भी डीप है। कर्टेन, स्माइल, पेंटिंग और इवन साइलेंस ऑल कंट्रोल और पावर डायनेमिक्स दिखते हैं। Now let's sum up.
तो इस यूनिट ने हमें एक ही पोएम के थ्रू विक्टोरियन पोइट्री की पीक कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई। ब्राउनिंग ने माई लास्ट डिचेस में ड्रामेटिक मोनोलॉग का जीनियस लेवल यूज़ किया है, जिसमें ड्यूक की रिफाइंड बातों के अंदर छुपी डार्क रियलिटी स्लोली रिवील होती है। ये पोएम आर्ट, पेट्रियार्की, ईगो और कंट्रोल के थीम्स पे बेस है। ड्यूक की स्वीट स्पीच एक कोल्ड ब्लडेड कन्फेशन में बदल जाती है और रीडर को शॉक और फैसिनेशन दोनों फील होता है। ब्राउनिंग की ये स्टिल ब्राउनिंग की ये स्किल उसे मॉडर्न साइकोलॉजी के पोइट्स में काउंट करने लायक बना देती है। सो गाइस, वी आर डन विद यूनिट 4 एंड डन विद ब्लॉक 3। थैंक यू।